Dear students, today we will discuss about parallel combination of condenser. In previous lecture, we discussed about series combination of condenser. Today we will discuss about parallel combination of condenser. What is parallel combination of condenser? When each positive plate of condenser is connected with a single point of circuit, while each negative plate of condenser is connected with second point of circuit, then this type combination is known as parallel combination of condenser. जब कंडेंसर्स के पॉजिटिव प्लेट्स के सभी कंडेंसर्स की पॉजिटिव प्लेट को सर्किट के एक पॉइंट से और नेगेटिव प्लेट्स को सेकंड पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें प्रत्येक कंडेंसर की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। जहां सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होता है और कंडेंसर्स का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होता है कि दे फॉर्म ए सीरीज, और यहां पर इस तरह से कंडेंसर्स को कंबाइन किया जाता है कि इनके पोटेंशियल इक्वल होते हैं लेकिन चार्जेस डिफरेंट होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस इक्वल होते हैं, ईच कंडेंसर पर चार्जेस इक्वल होते हैं, जबकि पैरेलल में क्या होता है, प्रत्येक कंडेंसर पर चार्जेस डिफरेंट होते हैं और इट इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर। इट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर। और सीरीज में करंट सब में सेम होते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर, द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर इन विच potential difference is same on each condenser and it is equivalent to potential difference of applied potential difference across the combination, while charges are distributed proportional to its capacitance. The combination of condensers in which potential difference is same on each condenser but current or charges is distributed according to their capacitance is known as parallel combination of condenser. It is very important to combine condensers in parallel because it increases the capacitance of combination. जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यदि हमें बहुत अधिक मात्रा में कैपेसिटेंस चाहिए हो तो ऐसी कंडीशन में चूंकि हम किसी भी एक कंडेंसर को इतना बड़ा कंडेंसर तैयार नहीं कर सकते जिसका बहुत अधिक कैपेसिटेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस करते हैं और कॉम्बिनेशंस के थ्रू बहुत अधिक कैपेसिटेंस को तैयार करते हैं, बहुत अधिक कैपेसिटेंस को प्राप्त करते हैं। हमने बताया था कि 1 माइक्रोफैरड 611 माइक्रोफैरड हमारे पृथ्वी की क्या है, कैपेसिटेंस है। तो एक बहुत बड़े गोले को भी लेकर हम बहुत अधिक कैपेसिटेंस नहीं हासिल कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि कंडेंसर्स को कंबाइन करके मैक्सिमम कैपेसिटेंस हासिल करने का प्रयास करते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है
और ये हमेशा जो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस है उससे भी कहीं बहुत अधिक होती है, या ये कह लें कि जितने भी कैपेसिटेंस, जो सम ऑफ कैपेसिटेंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं उनकी कैपेसिटी को सम कर दें तो जो कैपेसिटेंस बनता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है। तो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर? तो हम कह सकते हैं कि कंडेंसर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि प्रत्येक कंडेंसर की पॉजिटिव प्लेट को वन एंड से और नेगेटिव प्लेट्स को सेकेंड एंड ऑफ सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो स्मॉलर कैपेसिटी का कंडेंसर है उससे भी डिक्रीज हो जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड डेफिनेशन हम शो कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स इन विच पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कंडेंसर इज सेम टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बट required per charge on each capacitors is proportional to its capacitance. So this type combination of condenser is known as parallel combination of condenser. Second thing कि what will be equivalent capacitance? We know that इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस से आशा है कि यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्लेस पर किसी सिंगल कैपेसिटर का यूज किया जाए तो उसका कैपेसिटेंस इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्वल करने के लिए उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम इसलिए हासिल करते हैं कि टोटल इन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कंडेंसर्स का किया है इनके द्वारा बनाया गया सिंगल कैपेसिटेंस कितना हो रहा है, इन सभी से मिलकर जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कंडेंसर्स की उनका इस पूरे कॉम्बिनेशन का यदि हम सिंगल में बात करें तो कितना कैपेसिटेंस होगा, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब मान लेते हैं नाउ कंसीडर थ्री capacitors of capacitance C1, C2, C3 are connected in parallel combination. Now we consider three condensers or three capacitors of capacitance C1, C2, C3 are connected in parallel combination. When we applied voltage V across this combination, then Q1, Q2, Q3 charges are gained by capacitors C1, C2 and C3. So the charge on first capacitor C1 Q1 is equal to C1V, charge Q2 is equal to C2V, while charge Q3 is equal to C3V. Since potential difference on each condenser will be same, again we know that total charge is a scalar quantity and it is sum of distributed charges. So Q is equal to, if total charge is Q, then Q should be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. If equivalent capacitance of parallel combination is C, then Q will be equal to C into V. So substitute these values from 1, 2 and 3, 4. We get
we get CV is equal to C1V plus C2V plus C3V. Now take out common C, take out common V, we get C1 plus C2 plus C3. V is cancelled by V. Now equivalent capacitance of parallel combination is equal to C1 plus C2 plus C3. If n condensers are combined, n condensers of capacitance C1, C2, C3, if n condensers of capacitance C1, C2, C3 dash 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 Cn are connected in parallel combination and voltage V, potential difference V is applied across this combination due to applied voltage, if charge Q1, Q2, Q3 dash 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 Qn are supplied on capacitors respectively, then C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dash 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 Cn. Again C is equal to C1 plus C2. If C1 is equal to C3, C2 is equal to C3 is equal to dash 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 Cn is equal to C dash. So C is equal to C1 C dash plus C dash plus C dash plus C dash n times implies that C is equal to NC dash. यदि इक्वली C dash कैपेसिटेंस के n कंडेंसर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी n टाइम्स ऑफ ईच आर ए पर्टिकुलर कैपेसिटर. अब यदि हमने कंसीडर किया पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया और जब इन्हें कनेक्ट किया गया और इनके अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई किया गया, यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन को वोल्टेज V दिया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस V रखा गया और V के कारण पोटेंशियल डिफरेंस V के कारण C1, C2, C3 में अप्लाइड चार्जेस कितना हुआ Q1, Q2, Q3 हो तो देन क्या होगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V एंड Q3 इक्वल टू C3 इंटू V. नाउ वी कैन राइट सिंस चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी देन टोटल चार्ज ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन will be sum of charges. So Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. And now we consider equivalent capacitance of parallel combination is C. So total charges Q is equal to C into V. Now substitute value of CV equal to C1V plus C2V plus C3V. CV V से भी कैंसिल हो गया. नाउ वी गेट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. इसका मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसमें यूज किए गए, उसमें कनेक्ट किए गए सभी कंडेंसर्स के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज equal to algebraic sum of capacitance of connected each condenser. If we connect n condensers in parallel combination of capacitance C1, C2, C3, Cn and we applied potential difference V across this parallel combination, due to applied potential difference if charges Q1, Q2, Q3 dash dash Qn are gained by capacitors, then Q1 is equal to C1V, Q2 equal to C2V, Q3 equal to C3V, Qn equal to Cnv. If the total charges, then the total charges of circuit is Q, then
Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dash 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 Qn. Since if total equivalent capacitance of parallel combination is C, then Q is equal to CB. Substitute and cancel V by V, we get C is equal to C1 C2 C3 plus dash 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 Cn. यदि डिफरेंट कैपेसिटेंस ना होकर इक्वल कैपेसिटेंस हो, सभी कंडेंसर्स की इक्वल कैपेसिटेंस हो, अर्थात C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn इक्वल टू C डैश हो, तो n कंडेंसर कनेक्ट किए गए, n कंडेंसर माने C डैश कितने बार सम होगा, n टाइम सम होगा, तो इसका सम क्या हो गया, NC डैश. तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n कंडेंसर इन पैरेलल इज इक्वल टू NC डैश, अर्थात n टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. यदि हम 10 माइक्रोफैरेड के 25 कंडेंसर को कनेक्ट कर दें तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 250 माइक्रोफैरेड. ये हमारा पैरेलल कैपेसिटर्स था. तो ये आपका एक टॉपिक और हो गया. ओके, थैंक्स.